हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस हम एक टारगेट देने वाले हैं कि आज की क्लास में आप लोगों को किस तरीके से फजान रूल सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि सवाल हमारे सामने पहला लिखा हुआ है कि भाई हमें कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। देखिए हमें कुछ आयनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड दिया है सोडियम का। और इन सब में मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जब ये आयनिक कंपाउंड है, जब ये सभी आयनिक कंपाउंड हो तो इनमें कोवलेंट कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, तो यही तो आज की क्लास का राज होगा, जो आपको पता लगेगा कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होता है और किस तरीके से पता लगेगा कि ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होने वाला है। दूसरा सवाल भी कुछ इसी से रिलेटेड लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो इनमें दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल पानी में कौन है। इनमें बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ऑल आर आयनिक कंपाउंड। जितने भी दिए रखे हैं आपको, चारों ऑप्शंस जो दिए हैं सारे आयनिक कंपाउंड है, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है और इनमें बताना है सबसे ज्यादा पानी में कौन सॉल्युबल होने वाला है। इसका आंसर भी आपको फजान रूल से ही मिलने वाला है। और लिखा हुआ लास्ट सवाल, चूज द वन हैविंग हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, उसमें कोवलेंट पूछा था, इसमें हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर पूछा है। सो अगेन ऑल द ऑप्शंस आर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सारे के सारे कंपाउंड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सभी कंपाउंड जो है वो आयनिक है। अब कैसे पता लगेगा कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है। अगर सारे आयनिक है तो क्या सब में बराबर आयनिक कैरेक्टर है या कुछ कम ज्यादा। तो इन्हीं सब बातों का जो है जवाब, यानी इन सभी सवालों का जवाब अभी आपको मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक, चलो तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। रेडी हो जाएं सभी लोग और हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है ये आयनिक कंपाउंड, किस तरीके से हम ज्यादा और कम कोवलेंट कैरेक्टर को समझ सकते हैं और निकालेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द टाइटल इज फजान रूल। देखिए, रूल स्टार्ट करने से पहले रूल की नीड क्या है, मतलब रूल किस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा और क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो इस चीज को समझिए। जैसे कि हम सबको बताया जाता है कि आयोनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, सीधा हम कहें कि भाई देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है जिन कंपाउंड से बनता है उन्हें ही हम आयनिक कंपाउंड जनरली कहते हैं। और एक तरफ होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ये दो टाइप के कंपाउंड्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आयनिक कंपाउंड कब बनता है, मान लीजिए कि आपका कोई ए पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये बी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, लेट से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ए जो है वो आपका केटायन में कन्वर्ट हो गया, मतलब केटायन बन गया है, और जो बी है वो आपका एनायन बन चुका है। अब ऐसे केस में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट और एक नेगेटिवली चार्ज पार्ट, तो इनके बीच कोई ना कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इनको बांधे रखेगा, जो इनको आपस में जोड़े रखेगा। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होगा हम उसे जनरली आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जो इस तरीके से बना कंपाउंड है आपका, उसे हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस ए बी के इंटरेक्शन में कौन सा टाइप का बॉन्ड बन रहा है, हम इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियरली देख सकते हैं आप लोग कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से टिपिकली आयनिक कहा जाएगा, जब कैटायन और जब एनायन दोनों ही अलग अलग हो, मतलब कुछ दूरी पे हो, दोनों की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी हो कि एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। तो ऐसे केस में जब भी कैटायन एनायन अलग अलग होते हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें खींच के रखते हैं, तो हम कह देते हैं कि उनके बीच तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, आयनिक है। साथ ही साथ वो जो कंपाउंड बनने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, तो आप सभी को बहुत अच्छे से चीज पता होगी कि कहीं ना कहीं अगर मैं ए और बी
इन दोनों की बात करता हूं और मैं ये कहता हूं कि इन दोनों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है वो हम कोवलेंट बताते हैं। कैसा बताते हैं? कोवलेंट। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड कैसा है? कोवलेंट, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है। तब लॉजिक यहां पे ये जनरेट होता है कि अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है तो मैंने इसे कह दिया कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है ये, और इस तरीके से अगर मैं इसको कंपाउंड का नाम दूं तो ये भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, क्या इसका 100% आयनिक कैरेक्टर है? क्या 100% आयोनिक कैरेक्टर है? एक और बात, जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्या इसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर है? चेक करेंगे हर एक चीज को, और आज की टाइटल पे खास ध्यान देंगे। क्या इस बॉन्ड के अंदर 100% कोवलेंट कैरेक्टर है? कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो इस बात का जवाब कहीं ना कहीं हमें आगे मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। टाइटल जो मैंने फजान रूल लिखा हुआ है वो इनमें से किसी एक टॉपिक से डील करता है। ठीक है, जो टाइटल लिखा है इनमें से किसी एक टॉपिक से डील करता है, और वो रहने वाला है इस वाले टॉपिक में। फजान रूल जो है वो डील करने वाला है, ध्यान दीजिएगा, डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, या मैं सीधा लिख सकता हूं आयोनिक बॉन्ड। बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिए, मैंने क्या लिखा। अभी मैंने फजान रूल आपको बताया नहीं है कि वो कहता क्या है। फजान रूल किस चीज से डील करता है, मतलब ये दो फैक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक आयनिक कंपाउंड के लिए और एक कोवलेंट कंपाउंड के लिए। तो इन दोनों पार्ट्स में से जो हमारा फजान रूल होता है वो किस चीज को जस्टिफाई करने वाला है। देखिए किस चीज को जस्टिफाई करने वाला है, ये डील करता है किस चीज से? प्रोडक्शन ऑफ, भाई कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर। कहां कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है? आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के अंदर। मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखी हुई है वो इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि आयनिक कंपाउंड में 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होता। ये जो यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है, क्या आयनिक कंपाउंड में 100% कोवलेंट कैरेक्टर होता है? तो ये बिल्कुल गलत है। आयनिक कंपाउंड में 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता। कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड में कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक कौन सा कैरेक्टर होता है? कुछ हद तक हो सकता है। इस कंपैरिजन बेसिस पे हम देखेंगे किसी में ये ज्यादा जनरेट होता है, किसी में ये कम जनरेट होता है। कहने का मतलब हुआ कि कंपाउंड तो आयनिक ही है, बॉन्ड भी आयनिक है, लेकिन कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हो जाता है, क्यों जनरेट हो जाता है, उसका कारण हम रूल के अकॉर्डिंग अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये फैक्ट जरूर आप लोग ध्यान रखें कि आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर की बजाय कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। पहले इतनी सी बात अब जल्दी से नोट करें और फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड में कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। यही आज का टॉपिक है हमारा। जबकि उस साइड अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मान लीजिए, मतलब ये जो दोनों एटम हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेट्स से मान लीजिए, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, वो किसी भी एक सेंटर की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। जैसे वो ए की तरफ नहीं जाएगा और वो बी की तरफ, वो शेयरिंग जो होगी वो बिल्कुल बराबर। तो ऐसे केस में ये कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा उससे रिलेटेड, वो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक यहीं तक अभी फिनिश करना I2।
जैसे I2 हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया, Cl2 मॉलिक्यूल हो गया, तो जिसमें दो एटम सेम एलिमेंट के हैं, I एटम, इधर भी I और इधर भी I, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, सेम एलिमेंट के ना, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बिल्कुल सेंटर में रहने वाले हैं। तो ना ही किसी का फायदा और ना ही किसी का नुकसान, कहने का मतलब ना ही कोई पॉजिटिवली चार्ज और ना ही कोई नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ऐसे केस में कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल प्योर होगा, इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इसके अंदर बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर। लेकिन वहीं पे मैं एक एग्जांपल दूं, इस तरीके से HCl लिख दूं आपके सामने या HBr लिख दूं, ठीक है, कोई भी दूसरा सर्टेन एग्जांपल ले लूं जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर मतलब कोवलेंट बॉन्ड ही बनता हो, बट एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग, मतलब जो एटम्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट के, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो जैसे H और Cl मैंने लिया, तो इस केस में आपने अच्छे से बहुत बढ़िया सी लाइन पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कहीं ना कहीं कोवलेंट तो अभी भी है, बट उसका 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। अब मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर कुछ हद तक, देखिए चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं ना, कुछ हद तक उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, आयनिक। तो अब इस बॉन्ड को आप लोग 100% प्योर कोवलेंट नहीं बोलेंगे, नाउ इट बिकम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलैरिटी आ गई है, पोल्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे थे एटम्स, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने के कारण बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई, मतलब कुछ हद तक आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। और वो आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने से हम कह सकते हैं कि वो बॉन्ड कोवलेंट की बजाय उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे मान लो ये एटम दूसरा एटम ये, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो ये बॉन्ड और ज्यादा पोलर होता चला जाएगा, पोलैरिटी बॉन्ड की बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा। अब वो शेयरिंग नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट तो बहुत छोटा होता है, जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम बताते हैं कब, जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हो, ठीक है, और सेम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े हुए हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बनेगा 100% कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सेक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, सिंपल होता है, कोई रूल नहीं है एज इट इज, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे हम बॉन्ड के अंदर जनरेटेड आयनिक कैरेक्टर बताते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ हद तक आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, लेकिन कब, जब एटम्स जो जुड़े हुए हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट। तो ये वाला सेक्शन हमें यहां से हटाना होगा, क्योंकि डिटेल हमारी इस वाले सेक्शन के लिए है कि अगर आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है, और कंपैरिजन बेसिस में हम कैसे पता लगाएंगे किसका ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर या किसमें कम कोवलेंट कैरेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा, एक बार देख लें और नोट कर लें इसे, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आगे। तो हमने यहां तक सीखा कि आयनिक कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, और इवन कोवलेंट कंपाउंड्स में भी अगर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो उनके अंदर भी कौन सा कैरेक्टर जनरेट होता है, यस, आयोनिक कैरेक्टर जनरेट होता है, जिसे हम पोलर के नाम से समझा देते हैं। ठीक, तो ये वाला सेक्शन जो है मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये हमें आगे डिस्कस नहीं करना है। तो हमें डिस्कस करना है कोवलेंट कैरेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। तो ये वाला हिस्सा हटा देते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है आज की क्लास का, हमारा टारगेट रहने वाला है कि जो ये कोवलेंट कैरेक्टर बन रहा है आयनिक कंपाउंड यानी बॉन्ड के अंदर, ये किस वजह से बन रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो कब होता है बच्चों, आयनिक कैरेक्टर जब हमारा केटाइन और एनाइन
इस तरीके से कुछ दूरी पर हो, अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो, उनकी इंडिविजुअल हो, तो हम कह सके कि अरे ये वाला सेंटर जो है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ कैटायन और यहाँ पे एनायन, तब तक तो ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इनके बीच जो भी इंटरेक्शन लग रहे हैं, जो भी इनको बांध के रख रहे हैं, जो भी एक दूसरे को खींच के रख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपको बहुत अच्छे से चीज पता है, क्योंकि एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसका, किसका क्लाउड, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अर्लियर अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्री है उसमें, ठीक है, तब तो हम कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्लियर नजर आ रहा है, कैटायन अलग है और एनायन अलग है। लेकिन होता क्या है, ये जो कैटायन है ना, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका इस तरीके से एनायन जो बना हुआ है ना, इस तरीके से जो एनायन मैंने दिखा रखा है आपको, ये क्या करेगा, इस एनायन को अपनी तरफ खींचने लगेगा। अभी एनायन को खींचेगा तो ऐसा लगना चाहिए कि एनायन उठ के इसके पास आ जाए, नहीं, वो कम से कम जो है ना मिनिमम दूरी पे है। होता क्या है कि इसके शेप पे फर्क पड़ जाता है। जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है। ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज सिमेट्रिकल, लेकिन इस कैटायन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो एकदम जो प्रोटॉन इकट्ठे बैठे हुए, वो उतनी ज्यादा न्यूक्लियस पावर होती है, न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, तो ज्यादा होने की वजह से ये इसके क्लाउड को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है गेट डिफॉर्म्ड, या एक और वर्ड से हम लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्री थी, वो अब सिमेट्री लूज कर चुका है, और वो थोड़ा देख सकते हैं आप किसकी तरफ बढ़ गया है, किसकी तरफ बढ़ गया है, बिल्कुल कैटायन की तरफ बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अब उसके पास आने लगा है, कैटायन के पास आने लगा है। तो इसका जनरल फैक्ट ये होता है कि पहले जो आयनिक कैरेक्टर था ना, वो अब उसके अंदर कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। क्यों भाई, क्योंकि चार्जेस ऐसा लग रहा है अब कम दूरी पे हैं, दोनों एक दूसरे पे मर्ज होने लगे हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा ये इसे डिस्टॉर्ट करेगा, ये उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको अप्रोच करेगा, इसके पास आ जाएगा। और अब हम कह सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से क्या हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है। किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो ये वाला सिनेरियो जो था, जो सबसे पहले वाला जो ये केस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला केस, ऐसे केस में तो आयनिक कैरेक्टर था ज्यादा। लेकिन जो ये वाला केस आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर अभी भी है बच्चे, प्लस और माइनस, यानी कि अभी भी चार्जेस अलग अलग है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ, वो चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सो इट सीम्स लाइक कि वो एक दूसरे में मर्ज होने लगे हैं। डिस्टेंस उनमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें कुछ हद तक कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, शेयरिंग वाला कैरेक्टर आ रहा है। कौन सा, शेयरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हुआ। यहाँ पे इस प्रोसेस को, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये कह सकते हो, या आप कोई भी अच्छा वर्ड, डिफॉर्म्ड, जो एक प्रॉपर फॉर्मिंग शेप में था, अब डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब्ड हुआ है, इसको मैं कह सकता हूं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का है ना, ये डिफॉर्म्ड हो गया है। पोलराइज का मतलब होता है बच्चे कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा हो गई और एक तरफ कम,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। पहले बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन था और अब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच हो रहे हैं, मतलब ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन रिच है और वो डेफिशिएंट हो रही है, तो पोल्स बनने लगे। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या एनाइन है, ये कैसा है, पोलराइज हो चुका है। कैसा, पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। और इस डिस्टॉर्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो क्लियर हुई बात आपको। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा किसका, एनायन का, उतना ही ज्यादा ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा। तो जल्दी से आप पहले इतनी बात नोट करें, फिर हम देखते हैं कि पोलराइजेशन किन किन कंडीशंस में ज्यादा होगा और क्या क्या कंडीशंस है कैटायन के लिए और एनायन के लिए ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन हो। तो जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है, जो आपने लिख लिया होगा। तो मैं इस साइड क्या करने वाला हूं, अब आपको पोलराइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ आए। तो भाई पोलराइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन प्रोसेस कैसे समझाएंगे, इट इज डिस्टॉर्शन ऑफ, फैल जाना, इस तरीके से मान लीजिए। डिस्टॉर्शन का मतलब डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, कॉमन सेंस में आप देख सकते हैं। सिमेट्री थी, अब सिमेट्री लूज हो चुकी है, ठीक है। सो इट इज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू कैटायनिक अट्रैक्शन। ये वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो ड्यू टू कैटायन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो लॉजिकली देखा जाए, यहां पे एनायन का डिस्टॉर्शन हो रहा है, करवा कौन रहा है या कर कौन रहा है भाई, कैटायन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जितनी ज्यादा पोलराइज करने की पावर इसकी होगी, उतना ही ज्यादा ये पोलराइज होगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, इसका पोलराइजेशन हो रहा है और ये करवा रहा है, ठीक है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि कोवलेंट कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर जनरली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस बात पे डिपेंड कर रहा है, यस ऑफ कोर्स। यहां पे मैं ये वाली चीज हटा देता हूं, ठीक, किस बात पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अभी देखेंगे कि भाई पोलराइजिंग पावर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। अदरवाइज कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, क्लियर है। और दूसरी बात जो है वो इस चीज पे है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो ये दो बातें अच्छे से नोट कर लें। क्या चीज बताने के लिए, कोवलेंट कैरेक्टर बताने के लिए, किसमें, आयनिक कंपाउंड्स पे। ध्यान दीजिएगा, कोवलेंट कैरेक्टर किसमें बता रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक बॉन्ड में कितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, वो इन दो बातों पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्लियर ये बात। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई पोलराइजिंग पावर कैसे पता लगेगी, या फिर पोलराइजेशन ऑफ एनायन कब ज्यादा और कब कम होगा, वही हमारा फजान रूल होने वाला है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लें और मैं ये वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं। तो ये था आपका लॉजिक कि भाई हम लोग सीखने क्या वाले हैं और किस तरीके से हमें वो चीज बताई जाएगी, ठीक है। होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा ताकि मैं आगे सिखा सकूं। ये जो आपने यहां पे लिखा है ना बेटा, ये जो चीज लिखी हुई है, ये वाला चीज से हटा देता हूं, ठीक है। ये जो चीज आपने लिखी हुई है, ये यहां पे ये चीज, यही आपका फजान रूल है, ठीक है। तो फजान रूल क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर, देखो इसी को हम असेंबल कर देते हैं वर्ड्स में, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बता देते हैं, इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, आयनिक कंपाउंड,
is due to polarization of anion which is nothing but distortion of, yes यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और करके आप, distortion of इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion। ठीक है, तो दो ही बातें यहाँ पे। सो कोवेलेंट कैरेक्टर जनरली इन दो फैक्ट पे स्टेटमेंट के साथ आप ये चीज लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो जाता है, फजान रूल। तो वो फजान रूल क्या बता रहा है, फजान रूल एक ही चीज बता रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका, आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक कंपाउंड का। तो वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन और मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो अब समझते ये हैं कि हमें कैसे पता लगे, अगर हमसे दो कंपाउंड हमें दे दिए जाए और हमसे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और किसका कम, तो किस तरीके से बताया जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन कब कब ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा। तो सबसे पहला फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फैक्ट है, बहुत सिंपल है, दो फैक्ट है, बहुत आराम से कीजिएगा। सबसे पहला, लार्जर द साइज ऑफ एनायन इजियर इट्स पोलराइजेशन। बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक एनायन ये है बच्चे, एक एनायन ये है और एक एनायन ये रहा, ठीक है। फिर देखिए होता तो यहाँ पे सब में पॉजिटिव चार्ज ही, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है उसने किसी से, तो ओवरऑल तो उसका नेगेटिव चार्ज है, बट क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम माइनस से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने सेंटर में माइनस क्यों लगाया, क्लियर। तो मेरे इसमें देख सकते हैं आप लोग, पहला ये छोटे साइज का एनायन, फिर बड़े साइज का, और उसके बाद और भी बड़े साइज का एनायन है, क्लियर ही बात है। अब देख सकते हैं कि पोलराइजेशन इस तरीके से बढ़ेगा। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किसमें होगा, इस केस में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की तरह बहुत अच्छे से टाइटली बॉन्डेड नहीं है। तो इसके इलेक्ट्रॉन एकदम फैले हुए होंगे, एकदम लूजली बॉन्डेड होंगे, ठीक है, एकदम घूम रहे होंगे, इधर उधर फैले हुए हैं, और इजीली इसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी दूसरे कैटायन की वजह से या कोई दूसरा कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ इजीली क्या कर सकता है, खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, पोलराइज कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। जबकि ये वाला कम पोलराइज होगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, थोड़ा टाइटली बॉन्डेड होगा। जबकि उस वाले केस में न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बहुत टाइटली क्या है, उससे जुड़ा रहेगा, खिंचा रहेगा न्यूक्लियस से। तो ज्यादा पोलराइजेशन क्या हुआ, उसका होगा। तो मैं लिख सकता हूं ईज ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो पोलराइजेशन की है वो उस वाले एनायन की होगी जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, क्लियर। अब दूसरा फैक्ट और बता देता हूं, फटाफट देख लीजिए, बहुत सिंपल है। हायर द चार्ज easier its polarization। देख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे दिया गया है, सपोज ये एक आपके पास यहाँ पे ये मान लीजिए F माइनस है और इस साइड में है, ये देख सकते हैं। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो साइज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के मेंबर है तो इर्द गिर्द पास में, तो साइज इतना बड़ा मैटर नहीं करेगा, साइज लगभग सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे आप चार्जेस को देख सकते हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही लूज होगा। कैसा होगा, लूज। तो इन दोनों की कंपैरिजन में इसका ये जो आपका ऑक्साइड आयन है इसका क्या होने वाला है, ज्यादा पोलराइजेशन होगा। किसका, ऑक्साइड आयन का, एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन। तो आप देख सकते हैं कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा,
चार्ज के बेसिस पे, और अगर चार्ज सेम है तो साइज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कहीं ना कहीं पोलराइजेशन उसका ज्यादा होगा जिसका साइज बड़ा होगा। तो ये था एनायन का पोलराइजेशन। और ऐसे दोनों केसेस में जितना ज्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। फजान रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, कंपेयर करके बताएगा कि किसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम। वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं देता कि कितना परसेंट। ये इसकी ड्रॉबैक भी है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं देता कि कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में यानी आयनिक बॉन्ड में जनरेट हो रहा है, बट ये कंपेयर करके बताएगा कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और किसमें कम। तो एनायन की बेसिस पे ये दो सिंपल कैरेक्टर हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फटाफट आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें और उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब फजान रूल को ही आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि भाई जो कैटायन होता है वो किस तरीके से उस मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी। ये तो एनायन का पोलराइजेशन कब ज्यादा था इन दो फैक्ट के अकॉर्डिंग सीखा। तो ऐसे ही देखते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट यही है कि कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। या ये कह सकते हैं कि भाई अगर कैटायन का साइज मान लीजिए ये है और एक ये है और एक इतना बड़ा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो ये कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो होगा क्या, पोलराइजेशन करने की एबिलिटी या ये कहो पोलराइजिंग पावर जो है वो घटती चली जाएगी। और कहा जाता है जितना छोटे साइज का कैटायन होगा उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने के लिए, बहुत ज्यादा पावर होगी उसकी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो पोलराइजिंग पावर है वो किस कैटायन की ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे लोअर द साइज of cation, higher its polarizing power। ठीक है, ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। साइज के बेसिस पे पोलराइजिंग पावर, यही जो फजान रूल हम लोग ये जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो एनायन के लिए हो चाहे वो कैटायन के लिए हो, यही फजान रूल के अंदर आती है। सभी फजान ने क्या किया, हमें इन्फॉर्म किया, हमें बताया हमें किस तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर के। ठीक है, तो अब देखिए अगला पार्ट। मान लीजिए कि कोई कैटायन हमारे पास है ये, ठीक है, दूसरा कैटायन हमारे पास है ये, तीसरा कैटायन हमारे पास ये, या हो सकता है दो को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक ही पीरियड के नेबरिंग कैटायंस ले लिए, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, एक ही पीरियड के हैं। साइज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता इनका, क्यों? वैसे तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, बट फैक्चुअली अगर देखा जाए तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ साइज मैटर नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज, देखिए चार्ज बदल रहा है ना, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मतलब स्मॉल एंड हाईली चार्ज देख सकते हैं, स्मॉल भी है साथ ही साथ हाईली चार्ज। तो अगर यहाँ पे मैं साइज को अवॉइड करूं और मैं सिर्फ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड को देखने के लिए कहूं, तो आप देखते ही बता देंगे कि सबसे ज्यादा जो चार्ज, जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा कैटायन में, देखिए ध्यान से, हाईली चार्ज अगर है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखता है तो पोलराइज करने की एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, मतलब पोलराइजिंग पावर आप देख सकते हैं ज्यादा होगी। तो ये वाला दूसरा फैक्ट था, पोलराइजिंग पावर। क्लियर? तो सबसे अच्छा पोलराइजिंग पावर इसका हुआ, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से लिखिएगा इसे, ठीक है। जनरली इन्हीं से सवाल हो जाते हैं, लेकिन लास्ट फैक्ट भी बहुत अच्छा है। कई बार जो है इनमें मेंस, नीट, आपको पता है जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ये ऐसे पॉइंट को पिक करते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ हटके हों, जो एबनॉर्मल हों, जो
कम लोगों ने पढ़े हों या कम ध्यान दिया गया हो उनपे। तो देखिए जो अगला फैक्ट होने वाला है वो ध्यान से देखिए, केटाइन हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है इस चीज का? भाई सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, कुछ नकली टाइप, फॉल्स, गलत या झूठा कुछ इस तरीके से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम सब जानते हैं। भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6, ठीक है। जनरल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है NS2NP6, लेकिन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो भाई आपको अगर मैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इधर लिख के दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा, वो मैंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और मैं यहाँ पे कौन सी लिखने वाला हूं? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली मैं बताने वाला हूं। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो लॉजिकली क्या होता है, देखिए NS2NP6ND10। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छे से चेक करें, ठीक, ध्यान से देखिए। NS2 कंपेयर भी करो, NS2NP6, यहां पे एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? ND10। तो आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हम जानते हैं, लेकिन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6 और ND10। मैं एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाऊंगा, आप पहले इतनी इंफॉर्मेशन को लिखिए। तो केटाइंस हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जनरली हैव, ठीक है, हैज हायर पोलराइजिंग पावर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लें, अलग से नोट करें, बेशक ये वाला नोट लिख लें, जल्दी नोट कर लें, बट प्लीज इसे बहुत अच्छे, जहां भी कोई ऐसा कैटायन आपको नजर आए जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता हो, एबनॉर्मली उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जब ये मान लीजिए बहुत ही टफ एग्जाम की बात करें तो इस तरीके से, अदरवाइज तो इनफैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आराम से सवाल कर पाओगे। सो फटाफट इसे नोट कर ले, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। हाँ बच्चों, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं लिखना भूल गया, आपको क्या आप सबने लिख दिया होगा, अदरवाइज तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखना था आपको? हायर द मैग्नीट्यूड of charge, higher its polarizing power। क्लियर? ठीक है, तो आप सबने ये लिख दिया होगा पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं और इस तरीके से फजान रूल के अकॉर्डिंग हम बहुत इजीली सवाल कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप सवाल कर पाएंगे, बिल्कुल। देखो इसका एग्जांपल देते हैं, सपोज कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। अब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको पता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरीके से करते हैं 4s2 3d9। अब इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए 29 एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी पार्ट्स 10 12 18 20 और 29, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपको याद आता है कि कॉपर के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन इस जगह चला जाता है, याद होगा सभी बच्चों को, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है, इस तरीके से सब बच्चों को याद है। हाँ, अब बात करते हैं कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, कॉपर प्लस की। तो कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे पूरा हिस्सा एज इट इज लिखा जाएगा, 3s2 3p6, ठीक है, और 4s3d। अब आपको याद है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट है ना, जो फोर्थ लेवल है आउटर मोस्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है वो यहाँ से हटेगा, कहां से हटेगा? 4s से। तो इस तरीके से यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए क्या लिखा हुआ है, ये आउटर, ये अंदर की इलेक्ट्रॉनिक शेल जो भरे हुए बिल्कुल वैसे ही भरे होंगे लेवल। बाकी आप ये देखिए NS2, ये N क्या है आपका? 3 हो गया, जो लेवल है वो आपका यहाँ पे देखो 3 हो गया। सो NS2 NP6 और ND
10। देख पा रहे हैं आप? तो ये जो कॉपर है ना, दिस कॉपर प्लस आयन हैविंग नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस नहीं, सूडो नोबल गैस, क्या बोलेंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको क्लियर हुई। मतलब अगर देखा जाए तो कॉपर प्लस की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपको ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नजर आ जाए जिसमें कैटायन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सूडो नोबल गैस अगर है, तो झट से लॉक कर दीजिएगा कि वही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि इनकी एक्सेप्शनली पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो बेझिझक आप सीधा ही आंसर प्लेस करना अगर आपको इस तरीके से कहीं नजर आए। लेकिन क्या यही कॉपर ही इसका एग्जाम्पल है? तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इसका एग्जाम्पल कॉपर ही होगा। तो देखो, कॉपर के ग्रुप में आने वाले कॉपर प्लस सिल्वर और गोल्ड, ये कॉपर के ग्रुप में है। ठीक है, वैसे तो मैं कैटायन लिख रहा हूं, कैटायन सभी का +1 +1 +1। ठीक है, ये सभी जितने भी हैं आपके, ये इसी कॉपर के ग्रुप में आते हैं और इन सबको हम कॉइनेज मेटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉइनेज मेटल, जिनके सिक्के वगैरह बनते हैं। ठीक है, अच्छा सेम एग्जांपल एक और हम लेते हैं जिंक वाले ग्रुप का। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये भी नोबल गैस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। लेकिन कब? जब इनके ऊपर डाई पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट और ये आपके जो हैं, आपके कुछ कैटायन है एक ही ग्रुप के, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, वो भी कौन सी वाली? सूडो। तो कभी भी किसी एग्जांपल में अगर ये नजर आए ना, तो झट से आप लॉक कर दीजिएगा कि स्ट्रेट अब जो आपका आंसर होने वाला है वो यही इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी बिल्कुल उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं जिंक का पूरा अगर आपको स्टेटमेंट पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझाऊं तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर बात करते हैं जिंक 2+ की, किसकी बात करें? जिंक 2+ की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पूरा बैक साइड का तो सेम फिल किया जाएगा, सेम रहेगा बच्चों, और यहाँ पे आएगा 3s2 3p6 और 3d10। जो बचे आपके नेक्स्ट, अब जैसे इस लास्ट नेक्स्ट वाले में ये 4s2 4p6 और 4d10 आएगा, इस वाले के लिए 5 आएगा, पीरियड नंबर बदलता जाएगा। ऐसे इसमें भी रहेगा आपका। तो ये जो आपके 6 पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो जैसे ही आपको किसी एग्जाम्पल में देखने को मिले, झट से आप आंसर लिखिएगा कि इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो अब फाइनली आपने एक चीज बहुत अच्छी से देखी आज की क्लास में, वो ये था कि भाई पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी या पोलराइजेशन ऑफ एन आयन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा था। तो मैं फाइनली एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किन 2 बातों पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। क्लियर बेटा? साथ ही साथ किस बात पे डिपेंड करता है ये वाला कोवेलेंट कैरेक्टर? यस, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, जबकि इसकी फर्दर डिपेंडेंसी हमने देखी और इसकी फर्दर डिपेंडेंसी हमने देखी, और आप सीधे ही कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज्यादा और किसका कम। अच्छे से आप इसे नोट कर लें पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं ये आगे वाला ये पार्ट आपका जो है वो हटा देता हूं, और अब बात आती है कुछ और 2-3 फैक्ट हैं जिनसे आपके सभी सवाल हो जाएंगे। तो वो फैक्ट जरा इसमें मैं फिर से नोट करके लिखने वाला, और वो ध्यान से आप नोट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से नोट करेंगे। तो भाई फैक्ट क्या रहेगा कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी कंपाउंड में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इन 2 कारण से, ध्यान दीजिए ये 2 रीजंस रहेंगे। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उस सब्सटेंस का कम होगा, क्योंकि आपको पता है आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? ज्यादा होता है।
ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या मैं कहूँ आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं। साथ ही साथ एक और चीज मैं बता देता हूँ, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं। अब आप खुद देखिए कि अगर मान लीजिए दो आयनिक कंपाउंड हैं और उनमें एक का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो पानी में कम सॉल्युबल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी, क्या चीज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, कम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, कम। तो देखिए कोवलेंट कैरेक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया है ना। और कोवलेंट फैक्टर, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट उस चीज का कम होगा, यानी उस सब्सटेंस का कम होगा, उस आयनिक कंपाउंड का कम होगा, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सवाल डायरेक्टली इस पे भी आता है कि आप बताइए कि दिए हुए कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, ठीक है, या आयनिक कैरेक्टर किसका कम या किसका ज्यादा, वो सिंपल कंपैरिजन हो जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर से पूछ सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट से भी पूछ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग वीडियो जब हुई थी हमारी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में वहां पे 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो इन्हीं पे फैक्टर पे बेस्ड थे, मतलब इन्हीं पे बेस्ड थे, और इनका मेन बेसिक आइडिया जो था वो यहां से मिलेगा। हमें एनायन का पोलराइजेशन देखना है और हमें कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखनी है, ठीक है। साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी पे होगा। कई बार क्या होता है बच्चों की पोलराइजेशन ऑफ एनायन हमें कब देखना है और कैटायन की पोलराइजिंग पावर हमें कब देखनी है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा वो ये कि क्या दोनों फैक्टर्स देखने की जरूरत पड़ेगी या कोई एक। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब इस वाले केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इनमें से अगर पूछा जाए कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कैटायन के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कैटायन दोनों में सेम है, पोलराइजिंग पावर दोनों की अच्छी होगी, दोनों सेम है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जब पोलराइजिंग पावर दोनों की सेम है तो मुझे ये देखना होगा कि इन दोनों में से पोलराइजेशन किस एनायन का ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं Cl- और F-, तो हम जानते हैं कि जो आपका ग्रुप 15 नहीं, ग्रुप नंबर 17 जो एलिमेंट होते हैं, तो इस तरीके से इनको हम लिखते हैं। तो आप देखते हैं साइज बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं इनके साइज की बात करूंगा तो एनायन ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ज्यादा बड़ा एनायन जब होता है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, ये भी आपने सीखा। तो ये वाला जो पार्ट होगा इस केस में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर कोवलेंट कैरेक्टर। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं, हायर कोवलेंट कैरेक्टर। तो अगर जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, बताइए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, यस, मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा, उसके कंपैरिजन में लेस होगा, ठीक है, लेसर। और इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें पानी में तो उसके कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऑफ कोर्स लो सॉल्युबिलिटी। तो होप इस तरीके से अब आप क्या कर पाएंगे, अपने सवाल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी आपने सीखा है बहुत इजीली आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और इवन जो भी एक्स्ट्रा बुक से या जिस भी पर्टिकुलर पार्ट से आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट आपको सिखाए आप इजीली उनको अप्लाई करें और आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से बहुत अच्छी पढ़ाई करते रहिए और 90+ के साथ जुड़े रहिए।